ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इनके स्वामी शनिदेव, श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसको द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त करते हैं हम दैनिक पंचांग से लिया करते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलतापूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम इस दैनिक पंचांग का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप हम अलग से प्रस्तुत करते हैं। दूसरा भाग जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रखने की संभावना है, जिसे तारा बदल कहते हैं। यह चंद्रमा जिस नक्षत्र में भ्रमण करते हैं और जिस नक्षत्र में स्थायी रूप से जन्म कुंडली में हो, दोनों के परिप्रेक्ष्य में शुभता और शुभता निकाली जाती है। इसे ताराबलम कहते हैं, तारा बोलते हैं। फिर से चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार आज चंद्रमा क्या शुभ दिन के शुभता के बारे में क्या संकेत है, इसे चंद्रबलम कहते हैं। जन्म राशि में चंद्रमा जन्म जिस राशि का भ्रमण कर रहे हैं और जन्म कुंडली में जिस राशि में बैठे हुए दोनों के प्रत्यक्ष में यह शुभता अशुभता निकाली जाती है। इससे चर्चा प्रस्तुति। चौथा भाग बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, किसी भी कार्य को करने के लिए यह उपयोगी होता है। ये एक प्रकार का महत्व ज्योतिष है और दैनिक कार्य, पूजा पाठ से संबंधित कार्य, पहली बार किए जाने वाले कार्य, ग्रहों से संबंधित कार्य आदि आदि। यानी एक लाइन में अगर कहें तो या एक वाक्य में कहें तो जिस कार्य के लिए मैं उत्सुकता की अपेक्षा करते हैं उन सभी के लिए उपयोगी। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में करेंगे इसे चौघड़िया ज्योतिष और इसकी वीडियो भी हमने दो वीडियो हिंदी और अंग्रेजी में रखी। चर्चा विस्तृत से करेंगे प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में जन्म लेकर अंकों के गोद में पल पल कर अंकों से ही स्पर्धा कर अंक ही हमसे अंक चौड़ी कर कुछ अंक हमारे लिए शुभकारी बन जाते हैं तो शुभकारी। और इन अंकों को पहचानना, समझना, इनकी गणना करना, इनका उपयोग करना, यह सभी हमारे हाथ में है और बहुत ही आसान। तो चलिए अंकों को समझने के लिए अंक ज्योतिष की प्रस्तुति दो भागों में। पहला भाग अंकों को समझने का प्रयास, दूसरा भाग आज के अंक विभिन्न तिथियों को जन्मे किसी भी माह की विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए शुभता और अशुभता के संदर्भ में क्या संकेत है। तो ये पांचों भाग रोचक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी होने वाले, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। हम आगे बढ़ते हैं। पंचांग दैनिक पंचांग की प्रस्तुति में हम आगे बढ़े इसके पूर्व पंचांग पर थोड़ी चर्चा करना अनिवार्य महसूस होता है। पंचांग मुख्यतः शुभ, केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है। यह हम सबकी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में शांति, सौंदर्य और सकारात्मकता का संचार है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। तो चलिए आइए पंचांग की भूमिका को देखते हैं, हम सबके जीवन में भूमिका को देखते हुए
हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांत, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर उनके, तो चलिए श्री राम के नाम से हम आगे चलते हैं, प्रस्तुति के आरंभ करते हैं। जय श्री राम। जय श्री। स्वागत है आपका पहले भाग में आपका स्वागत है। और आज का दिनांक 6 दिसंबर 2025, माह पौष पक्ष कृष्ण शाखा संवत 1947 विश्वासु, विक्रम संवत 2082 कलाई और कलयुग का 5126। आज का सूर्योदय 6:22 पर, सूर्यास्त 4:59, सनराइज एट 6:22 AM, सनसेट एट 4:59। आज का दिशा शुभ पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर यात्रा में शुभ करें। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार: वार शनिवार, तिथि रात्रि के 9:25 तक द्वितीय, जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद तृतीय, जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र 3 भागों, यानी आज 3 नक्षत्र हमारे आज के दिन का, आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक 3 नक्षत्र। प्रातः 8:37 तक ओम नमः शिवाय। नक्षत्र आज 3 भागों में, प्रातः 8:48 तक मिश्रा, उसका कल पूर्व 6:13 तक आद्रा और तत्पश्चात पुनर्वसु। पुनः बता दें, नक्षत्र आज 3 भागों में, प्रातः 8:48 तक आज दक्षिणा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद कल पूर्व 6:13 तक आद्रा और तत्पश्चात पुनर्वसु। योग देर रात्रि 11:46 तक शुभ, उसके बाद शुक्ल, और करण दिन के 11:07 तक तैतिल और फिर कर, रात्रि के 9:25 तक कर, पुनः बता दें दिन के 11:07 तक तैतिल, तत्पश्चात रात्रि के 9:25 तक कर और फिर बलिज। ये रहे हमारे पंचांग के। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और सूखता कैसे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ द्वितीय और तृतीय तिथि में क्रमशः स्वभाव स्थल पर और क्रिया स्थल पर है, जो कि शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:19 से 12:02 तक, अमृतकाल रात्रि 9:18 से 10:43 दिन तक, और द्विपुष्कर जो प्रातः 6:22 से प्रातः 8:48। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:27 से 2:09 तक, गोधूली विला संध्या 4:56 से 5:23 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:14 से मध्य रात्रि 0:08। रात्रि में पूजा, रात्रि में जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि करने के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल प्रातः 9:01 से 10:21 तक, गुली काल प्रातः 8:22 से 7:42 तक, यमगंड अपराह्न 1 बजे से 2:30 तक, वर्ज मुहूर्त अपराह्न 4:18 से 5:44। और इस तरह से हम महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त यहाँ पे समाप्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को यदि देखा जाए तो बुधदेव, मंगल देव,
अस्त है। ग्रहों के अंश के अनुसार यदि ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो आज सूर्य देव मजबूत स्थिति में है, चंद्रदेव कमजोर अवस्था में है, शेष शुक्र देव मजबूत अवस्था में है और राहु केतु मजबूत अवस्था। शेष ग्रह भी कमजोर अवस्था। और बुध देव आज तुला राशि में आ चुके हैं और उनका वक्रत्व शीघ्र समाप्त होने वाला है। इस प्रकार मित्र राशि में जो है, यदि राशियों के अनुसार यदि देखें, मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 2 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह। और नक्षत्र के अनुसार यदि देखा जाए, राशि के अनुसार सबसे ज्यादा मंगल देव की राशि में 3 ग्रह, बुध देव की राशि में 2 ग्रह, चंद्र देव की राशि में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। ग्रहों के अगर नक्षत्रों के साथ संबंध देखें तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 5 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में बृहस्पति और राहुदेव 2 ग्रह। केतु, सूर्य और चंद्र, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, बुध देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु सूर्य चंद्र के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। इस प्रकार आज बुध के देव का राशि परिवर्तन, जब वे वक्र समाप्त करके अपनी राशि में वापस। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग। नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, तारे आज क्या हो, इसे तारा बलन कहते हैं। और बोलचाल की भाषा में आज तारे बोल। चंद्रमा जिस गोचर में आपके समक्ष तो तारा बलन के पास कंप्यूटर कॉलम है, उसमें चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर उसकी सूची आपके समक्ष। साथ ही साथ चंद्रमा जन्म कुंडली में जैसे जो ग्रह है, जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उनकी सूची भी आपके समक्ष। दोनों को मिलान करते हैं, जहां मिलान होता है किसी भी जातक का, तो आज का तारा उनके संदर्भ में वही संकेत दे रहा है, शुभता और अशुभता। कुल 9 तरह के तारे संकेत देते हैं। पहला जन्म, दूसरा संपर्क, तीसरा विपत, चौथा क्षेप, पांचवा प्रत्यय, छठा साधक, सातवां नैधन्य, आठवां मित्र और नौवां अतिरिक्त। इस प्रकार जब भी आज का तारा संपर्क, क्षेप, साधक, मित्र और अतिमित्र में आपके शुभता और शुभ, आज के तारा बोले कि आज का आपका तारा संपर्क, क्षेम, साधक, मित्र और अतिमित्र को बता रहा है, तो यह शुभता के संकेत। वहीं जन्म, विपत, प्रत्यय और नैधन्य है तो अशुभता के संकेत है। शुभता के संकेत जहां भी मिले, शुभ तारा का संकेत जब भी मिले तो सभी शुभ कार्यों का संपादन करना श्रेयस्कर होता है। वहीं यदि जन्म, विपत, प्रत्यय और नैथनी में आज का तारा यदि आप संकेत दे रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। जो कार्य आरंभ हो चुके हैं उनको करना जरूरी है, उन्हें उनको रोकना नहीं, किंतु सावधानी बरत, दैनिक कार्य में सावधानी बरती है तो कोई भी नया कार्य शुरू नहीं कर, इंतजार करना है, कोई उपाय के चक्कर में नहीं करना है, बस नहीं तो अशुभता की समस्या आ सकती। तारा बलम मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जो कि ग्रहों के सभी जातक के ग्रहों के बारे में बताता है। तारा बलम मुख्यतः चंद्रमा से परिप्रेक्ष्य में बताता है और आज के बारे में बताता है, जबकि नवतारा चक्र पद्धति पूरे जीवन काल के बारे में बताता है। कौन से ग्रह शुभ होंगे, कौन से ग्रह अशुभ और परेशानी भरे हो सकते। दूसरी तरह से दशा, जब हम ग्रह के बारे में जान गए तो दशा महादशा का फल जान सकते हैं।
जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थिति जान सकते हैं और हमसे जुड़ने वाले हर व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं कि वे कितना हमारे लिए शुभकारी। इस प्रकार नवतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी, और इनकी उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग से प्रस्तुति भी रखी यूट्यूब पर, जैसे भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी भूमिका और उनकी चर्चा की। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माँ सीता। अब नवतारा चक्र पद्धति का मूल जो आधार है वो है ग्रहों के मन। नक्षत्र होते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते। तो कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह। कौन से नक्षत्र इस ग्रह के फल देंगे, इसके लिए, इसका निर्धारण करने हेतु, से समझने हेतु 27 नक्षत्रों को 9 श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में रखा गया और 9 ग्रहों का, नक्षत्रों का समूह। और इस प्रकार सूची यह बनी, यानी 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर 3 समूह बने, 3 श्रेणियां बनी। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और नौवां बुध। और इसी क्रम में नक्षत्र इनसे जुड़े, यानी पहला, हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुआ, हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र, पहला 10वां 19वां, या केतु देव पहला ग्रह केतु देव के स्वामी बने, दूसरा 11वां 20वां के स्वामी दूसरा ग्रह शुक्रदेव बने, और इसी क्रम में चलते हुए 9, 18, 27वां नक्षत्र के समूह के स्वामी बुधदेव बने। और यह सूची इस प्रकार। अब फलित कैसे करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे समझने की जरूरत है और इसका उपयोग करने की जरूरत है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में है, उन के वही जातक के नक्षत्र होते हैं, जन्म नक्षत्र, और उनके स्वामी जो ग्रह बनते हैं इस सूची से, वही उनके जन्म ग्रह बनते हैं। जातक का जन्म उसी महादशा में होता है और जातक की मृत्यु भी पिछले जन्म में उसी महादशा में संभव है। क्योंकि जब भी दशा महादशा का आप जन्म कुंडली बनाए, तो दशा महादशा जब भी आप आकलन करें तो देखें कि बचे हुए उपांश, शेषांश, रेस्ट ऑफ द पीरियड, ये सभी वहां वर्णित होते हैं। चलिए प्रस्तुति में चलते हैं। तो वहां से गणना आरंभ कर, कौन सा नक्षत्र के स्वामी जो ग्रह पर, पहला ग्रह वही ग्रह पर, और वहीं से जीवन जातक का शुरू होता है। पहला ग्रह मिश्रित परिणाम, उसको उनको परेशानी वाले ये में रखा जाता है। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनते हैं वे सुखकारी होते हैं, और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जो ग्रह बनते हैं वे सुखकारी। और इस प्रकार पहला जो ग्रह बने, ये पहला जो जातक का पहला ग्रह विशेष फल देंगे। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां जो ग्रह बनते हैं वे सुखकारी होते हैं, और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये परेशानी के हो सकते। यदि ग्रहों की सूची हमें मिल गई और ये भी पता चल गया कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी होंगे, कौन से शुभकारी, तो क्या योजनाबद्ध तरीके से शुभ महादशा के अवधि में हम शुभ कार्यों का निष्पादन नहीं कर सकते, और अशुभ स्थिति में हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखते हैं चुनौती का सामना। इस प्रकार जहां तक हमारे लिए कौन शुभकारी होगा यह भी हम जान सकते हैं, और उन्हीं से ज्यादा मित्रता कर। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे यह भी हम जान सकते हैं। तो ये सभी नवतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी, और आप इसका उपयोग करें और ग्रहों को पहचान, कौन से शुभकारी हैं, कौन से अशुभ। तो चलिए वापस हम ले चलते हैं आज के प्रस्तुति। आज का तारामंडल क्या क्या है। आज तीन तीन नक्षत्र हैं,
जो हमने आरंभ में दिखाया है, जन्म को जब ग्रहों के गोचर 8:48 से 8 बज 8:48 के पहले और 8:48 के बाद, और कल सुबह 6:13 के बाद पुनर्वसु। क्योंकि 6:13 और सूर्योदय में मात्र 9 मिनट का अंतर है, इसलिए उसे हम चर्चा गणना में नहीं लेते, चर्चा में नहीं लेते। आज देखें, जिन जातकों के समस्या के कारक हो सकते हैं वे हैं अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती जन्म के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, और और पौष, अनुराधा, उत्तराभाद्र, भाद्रपद में जन्मे जातक, इन दोनों के लिए आज की स्थिति सबसे ज्यादा पीड़ादायक हो सकती है। अशुभता ज्यादा दिखता है। सारे यही कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। जब भी शुभ स्थिति हो तो कार्य का, जैसा हमने आरंभ में कहा था, कार्य का निष्पादन करें। उदाहरण दो, भरनी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में पहला भाग क्षेम का है, दूसरा भाग प्रत्यय का है। यदि हम फिर देखें, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद में पहला भाग मित्र का है, दूसरा भाग अति में। जब भी शुभता के संकेत दें, शुभ कार्यों का निष्पादन करें। जब भी अशुभ संकेत दें तो सावधान थोड़ा रहें, दैनिक कार्यों में सावधानी, और जो ये कार्य आरंभ कर चुके हैं उसे भी कार्य समाप्त करें, किंतु सावधानी। कोई भी उपाय कर जोखिम नहीं लें, शुभता अशुभता को शुभता बनाने के हेतु। फिर भी जानकारी के लिए आपको बता, हमने आरंभ में कहा था कि आज 3 नक्षत्र है, और कल भोर में कल भोर में 6:13 तक दूसरे नक्षत्रों में पुनर्वसन। यह सूची आपके समक्ष रखा है, जो परिहार के लिए किताबों में लिखी। इसका उपयोग न करें, यही हमारा केवल जानकारी रखें। जन्म में तारा हो तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में हो तो गुड़ का दान, कत्तरी में हो तो नमक का दान, न्यायधनी हो तो प्यारी हो। इसलिए सामान्य परिस्थिति में कोई भी उपाय शुभता अशुभता को शुभता बनाने की कोशिश न करें। इस तरह यह भाग प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। आपको तीसरे भाग में ले आए, जो कि राशि के अनुसार कैसा दिन होने के संकेत। चंद्रमा का आज राशि परिवर्तन नहीं है, मिथुन राशि में ही चंद्रमा है, इसलिए इसे चंद्र बलन कहते हैं। और जो संकेत मिल रहे हैं शुभता व अशुभता के, मेष राशि, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर, इन राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि वाले जातक का सावधान। अब आपको हम ले आए हैं चौथे भाग, चौघड़िया मूर्त ज्योतिष। यह शुभ अशुभ काल दर्शाता है, जैसा हमने आरंभ में कहा था। किसी भी कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें भी हम शुभता चाहते हैं, चाहे वो कार्य दैनिक कार्य से संबंधित हो, पूजा पाठ से हो, पहले बार किए जाने वाले कार्य हो, घरों से संबंधित कार्य हो, कोई भी कार्य जो सूची हम सूचीबद्ध नहीं है, वह भी उन कार्यों के लिए उपयोग है। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में हमने यूट्यूब पर अलग से पोस्ट कर दिया। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं। और चूंकि साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 दिनों से संबद्ध करने के लिए चौघड़िया को 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और जो आदि का चौघड़िया होता है वो अंत का चौघड़िया होता है, दिन में भी रात में। इस प्रकार 8 चौघड़िया दिन के, 8 चौघड़िया रात। अब ग्रहों, हर चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो गया, और साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह हैं, इसलिए हर चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक ग्रहों के स्वामी से हो गया। और हर ये ग्रह विभिन्न कार्य, विभिन्न उद्देश्य, विभिन्न प्रयोजन के लिए उपयोगी होता है, या अधिकृत विशेष कार्यों के लिए। तो वैसी स्थिति में चौघड़िया का भी संबंध उनसे हो जाता है, और चौघड़िया का विशेष ग्रहों से संबंधित कार्य भी
उनके में ये उपयोगी होता है। जब भी हम चौघरिया को देखें तो दिन का चौघरिया काल बेला, वार बेला और राहु काल से ग्रसित होता है, और रात का चौघरिया काल रात्रि से। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि चूंकि दिन में सूर्य का प्रभाव रहता है और सूर्य और शनि देव में कटुता रहती है, दोनों पिता पुत्र होते हुए भी दोनों में थोड़ी सी शत्रुता रहती है, इसलिए शनि देव का चौघरिया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है और रात्रि में चंद्रमा का होता है, और बुध नाराज है, चंद्रमा से रहते हैं, इसलिए बुध का चौघरिया रात्रि में वह काल रात्रि से ग्रसित। तो चलिए आज का चौघरिया देखें। आज शनिवार है, शनिवार के चौघरिया से दिन आरंभ हो रहे हैं, शनि के चौघरिया से दिन समाप्त हो रहे हैं, बुध के चौघरिया से रात्रि आरंभ हो रही है, बुध के चौघरिया से रात्रि समाप्त हो रही है। स्वाभाविक है कि आज का चौघरिया अशुभता से ज्यादा अधिकार होगा, क्योंकि दो चौघरिया तो ऐसे ही, चार चौघरिया रात्रि के और दिन के शनि और बुध से संबंध होगा। चलिए आज का चौघरिया देखते हैं। जैसा हमने कहा था, काल चौघरिया से दिन आरंभ हो रहे हैं, काल चौघरिया से दिन समाप्त हो रहे हैं, लाभ चौघरिया से बुध के लाभ चौघरिया से रात्रि आरंभ हो रही है, तो लाभ चौघरिया से रात्रि समाप्त। इसलिए दिन में आरंभ का चौघड़िया और अंत का चौघड़िया दोनों काल बेला से ग्रसित है। राहु काल 9 बजे 1 मिनट से 10 बजकर 21 मिनट तक, और वार वेला अपराह्न 1 बजे से 2 बजकर 30। यानी आज बुध का चौघड़िया अशुभता से अधिकार, रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया जो काल रात्रि से ग्रसित है, आरंभ वाला और अंत वाला। तो इन चौघड़िया का परित्याग करना चाहिए, इनका उपयोग नहीं करना, ताकि कार्य और शुद्धता बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अंत में चलते हैं अंकों को समझने के लिए। अंक ज्योतिष, अंक ज्योतिष में जिन अंकों को उपयोग में किया जाता है वे अंक होते हैं एक अलग, 1 से 9 तक। इसमें कहीं भी दो अंकों का समूह नहीं। 1 से 9 तक ये अंक प्रयुक्त होते हैं। शून्य को गणना में नहीं ली जाती, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। और 1 से 9 तक के अंक को देखें तो पांचवा अंक ऐसा होता है जो मध्यस्थ का काम करता है, मजबूत स्थिति होता है, यह तुलन का कार्य करता है, यह बैलेंस करता है बाकी। और 2 अंक या 2 से ज्यादा अंक समूह जब भी हमारे समक्ष आते हैं, तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अलग परिवर्तित करते हैं। इसलिए अंक ज्योतिष एक अलग समझना बहुत आसान है। 1 से 9 तक ही अंक केवल आपको समझना है। अब 1 से 9 तक अंक हुए, 9 ग्रह हुए, हर ग्रह के अलग अलग शासक ग्रह होते हैं। 1 के सूर्य, 2 को चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के बुध। और ये ग्रह के अपने अपने गुण होते हैं, अपने अपने तत्व होते हैं, अपनी अपनी ऊर्जाएं। यदि हमारे जन्म तिथि में कोई अंक मिसिंग है, उपलब्ध नहीं है, तो हम उस ग्रह से संबंधित जो तत्व हैं, जो गुण हैं या जो ऊर्जा है, उससे वंचित, और वह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। वहीं यदि कोई अंक बार बार आता है, 2 बार से ज्यादा आता है, तो वह अंक हमारे लिए पुनः असंतुलित करता है उस अंक को, और वह फिर अधिक होने पर वह भी नुकसानदायक। इसलिए अंक ज्योतिष में, अंक ज्योतिषी का काम है इन अंकों को पहचानना जो मिसिंग अंक है, इन अंकों को पहचानना जो रिपीटेड जाता है, साथ ही साथ दुश्मन अंक कहीं से जुड़े नहीं। अब अंकों की दुनिया में अंक के अनुसार, इनकी उपयोगिता के अनुसार विभिन्न नामों से, विशेष नामों से पुकारा जाता है। एक को राजा से, सरकार से, या नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए बॉस से। 2 को चंद्रमा, 2 को रानी से या पार्टनर से, 4 को गुरु से या सलाहकार से, 5 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 4
और डिप्लोमेटिक, हाईली डिप्लोमेटिक आदमी जिसे कहते हैं, झूठ भी पकड़ा नहीं जाएगा, झूठ बोले। 5 राजकुमार से, 6 का मंत्री से, सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को हम धर्मगुरु से, और ऐसे लोगों से जो जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो। ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक वरदान हो। 8, समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर, न्यायालय, और 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर, और मंगल का लाल होता है उसके खून से। इसलिए ये सभी इनकी उपयोगिता के अनुसार है, और इनकी उपयोगिता को जो विशेष नाम है, यदि उनसे तालमेल किया जाए और तब देखा जाए आपस में संबंध कैसे होंगे, तो आपको भी पता चलेगा कि मित्रता कहाँ है, तटस्थता कहाँ हो सकती है, शत्रुता कहाँ हो सकती है। फिर भी आपके समक्ष वो सूची लाएंगे, कृपया थोड़ा सा ठहर। अब ईश्वर, जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें अंकों से नवाजते हैं, अंक हमें उपहार में देते हैं, और वे अंक होते हैं जन्म तिथि। जन्म तिथि में जन्म, माह और वर्ष हुआ करता है। जन्म और माह एक अंक का भी हो सकता है, 2 अंकों का भी हो सकता है, किंतु वर्ष 4 अंकों। जन्म तिथि का जन्म, और जो अंक ज्योतिष का जो नियम है कि जब भी 2 अंकों का समूह होता है तो उसे जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। हमने यहाँ किया। हमने किसी एक महान व्यक्ति का जन्म तिथि इसमें लिया है। महान व्यक्ति नहीं कहे, या कहे कि जो जिसको सभी लोग जानते हैं, ज्यादा लोग जानते हैं, हमारे भारतीय, उनका उनका हमने लिया है। ये गूगल से हमने लिया है। इसका उद्देश्य केवल एक्सरसाइज कर, क्योंकि नित्य नए नाम से यदि हम ये लेते हैं उदाहरण स्वरूप में, तो ये आपके लिए ज्यादा उपयोगी है, सीखने के सीखने के उद्देश्य से। तो आज का तिथि 6/12/1988 है। 6 इनका मूलांक बनता है, यानी जन्म तिथि 6 होता है। और जन्म तिथि हमारा मूलांक हमारा व्यक्तित्व बताता है, आंतरिक हमारा पर्सनालिटी बताता है, इंटरनल। वही तिथि और माह को जब जोड़ देते हैं तो वह एटीट्यूड नंबर, अचीवमेंट नंबर कहलाता है, और वह हमारा बाहरी व्यक्तित्व बताता है। पुनः बता दें, मूलांक जो होता है, जिसे ड्राइवर भी कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, यह हमारा आंतरिक व्यक्तित्व होता है। ड्राइवर और मंथ को जब मिलाते हैं, डेट और मंथ को मिलाते हैं, तो एटीट्यूड नंबर होता है, अचीवमेंट नंबर होता है, जो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। और तिथि, माह और वर्ष को जोड़ दिए तो एक अंक जो बनता है वह हमारा लाइफ नंबर होता है, भाग्यांक होता है, और उसे कंडक्टर। ड्राइवर और कंडक्टर जिस तरह से बस चलाने के लिए उसे मित्र होना चाहिए, शत्रु होने पे आरंभ से ही बस समस्या होती है, बस का चलना मुश्किल होता है। इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हुए तो जीवन स्ट्रगल से चले। इसलिए अंकों को पहचानना कि आपस में ये अंक दुश्मन है या दोस्त। यदि दुश्मन है तो फिर ऐसे अंक को पहचानना जो दोनों के दोस्त हों, ताकि दोनों के बीच में वो तटस्थता का काम कर सके, दोनों मध्यस्थता का काम कर सके, और दोनों को मिला के चल सके। पहला और पूरा अंक ज्योतिष इसी ड्राइवर और कंडक्टर की दूरी पर घूम, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण। ड्राइवर और कंडक्टर, ड्राइवर कंडक्टर का आरंभ में यह होने से क्या होती स्थिति होती है, हमने चर्चा कर ली। लेकिन ड्राइवर कंडक्टर आपस में मित्र है, शत्रु नहीं है। फिर भी तो यात्रा के क्रम में यदि कोई ऐसा पैसेंजर बोर्ड होता है, सवार होता है, जो कि ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु होता है, तो फिर बस का वहीं से बाधा शुरू होती है। बात है चलने में, जीवन में भी वही। जीवन की यात्रा में जब भी हम कोई ऐसा अंक ले आते हैं जो ड्राइवर और कंडक्टर के अंक का शत्रु अंक हो जाता है, वहीं से हमारी बात है। इसलिए अंकों को पहचानना, अपने अपने शत्रुओं को पहचानना, यह नितांत आवश्यक। अब यदि ड्राइवर और कंडक्टर जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है, उसमें यदि आपस में शत्रुता हो तो उसको मित्रवत कैसे करें, इसके लिए हमें कुछ ऐसे अंक की व्यवस्था करनी है
जो चिर हो, लंबी जिसकी आयु, जिसका लंबा उपयोग और बार बार बदले नहीं जाए। क्योंकि यदि मोबाइल अंक हम लाते हैं तो एक से दो मोबाइल भी हमारे पास हो सकता है, और उसका जब उपयोग करेंगे तभी वो एक्टिवेट हो। गाड़ी संख्या वही स्थिति है, और ये सभी बदले भी जा सकते हैं। मकान संख्या भी बदलता है, शहर भी बदलता है। इसलिए वो ऐसा कौन सा अंक है, क्योंकि ये सारे अंक जो हमने अभी बताए, मूलांक, भाग्यांक, एंजल नंबर हमने नहीं बता पाया। एंजल नंबर होता है जो मूलांक वर्ष का अंक से अंकों को जोड़कर एक अंक पे परिवर्तित करते हैं, और पुरुष के लिए 11 उसमें से माइनस करते हैं, घटाते हैं, महिला के 4 उसमें जोड़ते हैं। तो यहाँ आपके पास स्पष्ट है कि इस जातक का जो एंजल नंबर है वो 3 है, और पुरुष जातक का जो आउटवर्ड पर्सनालिटी नंबर है, अचीवमेंट और एटीट्यूड नंबर है, वो 9, 6 मूलांक, 6 ड्राइवर, 8 कंडक्टर। जब भी जन्म तिथि में 11, 11, 22, 33 कहीं भी तिथि में आए, माह में आए या गणना में आए, तो इसका संबंध पिछले जन्म के आत्मा से होता है। वहीं 13, 14, 16, 19 ये आते हैं, तो इनका जन्म पूर्व जन्म के कर्मों से होता है, और पूर्व जन्म के ऋण से होता है। अब हम मूल ये पे आए कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हुए, तो कहां से अंक लाएं। अब आपको बता दें, नाम ऐसा होता है जो हमारे जन्म लेने के बाद, तुरंत बाद, धरती पर आने के बाद, ये यहाँ के ईश्वर, माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, ये नाम हमें दिए, और वह नाम चिर होता है, मरणोपरांत भी वह नाम है। तो जन्म तिथि और नाम ये हमेशा रहता है। तो नाम जो है, नामांक, यह महत्वपूर्ण होता है, यही बैलेंस कर सकते हैं। नाम का पहला अक्षर भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु ना हो, क्योंकि नाम पुकारते जब हैं तो वह भी पहला अक्षर के बाद ही हम रिस्पॉन्स करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पूरा अक्षर को पुकारने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो, इसी बीच में हम रिस्पॉन्ड भी फाइनली करते हैं। तो अब आप कहेंगे कि अंक में, नाम में अक्षर हुआ करते हैं, अंक कहां से आया। तो जी हाँ, आपको बता दें, नाम में हर अक्षर का अंकीय मूल्य होता है। अंकीय मूल्य जब होता है तो उनके किसी भी नाम का अंकीय मूल्य से उसको, अक्षरों को उसके अंकीय मूल्य से परिवर्तित करते हैं, फिर उसे जोड़ते हैं, एक अलग परिवर्तित में बनाते हैं, और वह नामांक कहलाता है। नाम का पहला अक्षर मूलांक और भाग्यांक का शत्रु न हो, नामांक शत्रु न हो। अब आप कहेंगे शत्रु और कौन कौन। अब सबसे पहले इस जातक का जो जन्म तिथि है, अब पूरी, चूंकि पूरा नाम ये प्रयोग के तौर पर है, इसलिए हम पूरा नाम नहीं रखते। फिर भी रविंद्र जडेजा इनका नाम है, क्रिकेटर। इनका जन्म तिथि आज, उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए चलिए इनका देखते हैं कि आज क्या है। रविंद्र जडेजा को आप कन्वर्ट करें नंबर पर कि इनका नाम का अक्षर क्या कहता है। आप देखेंगे इनका नामांक 8 है, मूलांक 6, अज्ञांक 8, और यहां तक कि आप ये जब इसके देखेंगे तो 8 अंक कई बार आ रहे हैं। 1988 में जन्म है, भाग्यांक भी 8 बन गया है। तो 2 बार तो वर्ष में 8 है, एक बार भाग्यांक 8 बन गया, नाम में भी 8 आ गया, 4 बार 8 आ। अब आप देखें कि 8 अंक जब भी आएगा तो इनके लिए समस्या का कारक हो सकता है। मिसिंग अंक को पहचानिए, इनका मिसिंग अंक कौन कौन है। और मिसिंग अगर यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो इनका मिसिंग अंक मिलेगा 3, 5, 7, क्योंकि ये उपलब्ध, सॉरी, 4, 5 और 7, 3 तो है, 3 इनके ये में आ रहा है, हाँ। तो इस तरह से हम निकालते हैं। अब आपके पास सूची है शत्रुओं को, 1 का 8, 2 का 4, 6, 8, 9, 3 का 6, 4 का 8, 9, 4, 2, 5 का कोई नहीं, 6 का 3, 9,
7 का 10 8 9 3, 8 का 1 2 9 4 8, 9 का 6 4 2 8। इस सूची को यदि पूरी सूची को देखें तो आपको पता चलेगा कि 6 मूलांक वाले का के लिए 8 अंक कैसा है, 8 अंक शत्रु नहीं। लेकिन 8 अंक के लिए 8 अंक खुद शत्रु है। कुछ अंक ऐसे हैं 4 7 8 9 जो अपने ही अंक के शत्रु हैं, इसलिए इस अंक का रिपीटिशन होना यह अच्छा नहीं है। मूलांक सिद्धांत क्या है? मूलांक या भाग्यांक का नामांक शत्रु अंक नहीं होना चाहिए। 8 अंक का 8 अंक शत्रु। अगर 4 पर भी देखते हैं तो 8 का 4 शत्रु हो, और नाम का जो पहला अक्षर है वह भी शत्रु नहीं। तो 6 के लिए 2 तो शत्रु नहीं है, लेकिन 8 के लिए 2 शत्रु। इसलिए इनका प्रभाव, जैसे अगर किसी का पहले ड्राइवर में यदि ड्राइवर दुश्मन बनता है तो आरंभ से ये समस्या होती है, पर्सनालिटी पे असर करता है। वही यदि भाग्यांक पर असर करता है तो वह कैरियर पर असर करता है। इसलिए अंकों को पहचानना जरूरी है। चलिए अब अंत में आज का जो भाग्यांक है हम निकालते हैं। वर्ष, इस वर्ष में जातक का यदि हम देखें तो रनिंग ईयर जो है साल 38 है, जो कि 2 दे रहा है। साथ साथ इनका जो वर्ष फल वर्ष जो है वह 9 दे रहा है। तो यह मूलांक और भाग्यांक से इसे तालमेल कर 9 का अंक 6 का दुश्मन है और 8 का भी दुश्मन, इसलिए यह वर्ष थोड़ा संघर्ष का हो सकता है। इससे वर्ष फल हम निकाल, जातक का 2 मूलांक है, 2 रनिंग एज है, 38 होता है रनिंग एज, जिसको योग करने पर 2 मिलता है, और 2 का भी 8 और 9, इसलिए थोड़ी सी परेशानी, धैर्य रखने की आवश्यकता। इसके साथ आज का अंक विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए क्या संकेत लेकर आता, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का जो अंक है, जो बोल रहे हैं, वह 9 अंक है। और 9 अंक किसी का मित्र होता ही नहीं, केवल एक का मित्र हो। इसलिए 1 10 19 28 तारीख को जन्मे जातक के लिए दिन उत्तम होने की संभावना है। राजा का मित्र होता है, अति मित्र नहीं होता। सैनिक कभी भी राजा का अति मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि राजा को डिथ्रोन भी करता है तो सैनिक, इसलिए एक अंक का भी 9 अंक के साथ मित्रता रहती है, लेकिन सावधानी के साथ। अब 9 अंक का आप देखें, 2 3 4 7 8 9, इन सभी अंकों के साथ शत्रुता है। इसलिए जिस जातक का जन्म 2 11 20 29 को, 3 12 21 30 को, 4 13 22 31 को, 7 16 25 8 17 26 और 9 18 27 को है, उनका दिन आज उत्तम नहीं जाने की संभावना, सावधान है। वही 5 14 23 6 15 24 तारीख को जन्मे जातक के लिए दिन साधारण नहीं, इसलिए वे सावधानी पूर्वक आज दैनिक कार्यों का निष्पादन। इन्हीं ये के साथ हम प्रस्तुति को अंतिम चरण पर आ गए। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत आशा करते हैं। ये आपको पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक और उपयोगी साबित हो। यदि आप प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके, आप उससे लाभ पाएं। अंत में साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों का शुभेच्छा। आज इतना ही। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपको समक्ष उपलब्ध होंगे। आप यदि कोई कमेंट देना चाहते हैं, हमारे सुझाव देना चाहते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर। इन्हीं तथ्यों के साथ शनि देव से तथा श्री राम और उनके भक्त श्री हनुमान से कामना करते हैं कि आज का दिन। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय